Hello friends, welcome to Pharmacy Notes class. In this video, we will discuss about nephron, which is the fundamental and structural unit of kidney. अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंच जाए। और लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली में नेफ्रॉन कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन किडनी के रीनल पिरामिड और कॉर्टेक्स के बीच में लाई करता है, प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, आइए इस डायग्राम से हम नेफ्रॉन के पार्ट्स को ब्रीफली स्टडी करते हैं। ब्लड सबसे पहले ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आता है। यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। देन ब्लड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में पहुँचता है जो कि ट्यूबल का कॉइल्ड पोर्शन होता है। उसके बाद हेनलीज लूप में ब्लड आता है जो कंसिस्ट करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ। यहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन मेंटेन होता है। नाउ ब्लड रीचेस टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो कि कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ईच किडनी हैज़ 2 पार्ट्स। प्रत्येक किडनी में 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबल। ग्लोमेरुलस, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ग्लोमेरुलस बहुत सारे कैपिलरीज से मिलकर बनता है बाय एफरेंट आर्टियोल जो कि अ फाइन ब्रांच होता है रीनल आर्टरी का। रीनल ट्यूबल, इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल विच इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। रीनल ट्यूबल ग्लोमेरुलस से ही स्टार्ट होता है। Glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body और renal corpuscle। Glomerulus और Bowman's capsule को हम एक साथ Malpighian body या renal corpuscle कहते हैं। The tubule continues further to form a highly coiled network called proximal convoluted tubule। आगे ट्यूबल जो है वो हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बनाता है जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है वो इनक्लोज्ड है बोमेंस कैप्सूल के द्वारा। अ हेयर पिन शार्प्ड हेनलीज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूबल। इट हैज़ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्फ। ट्यूबल आगे कंटिन्यूज होता है तो एक हेयर पिन शेप्ड का हेनलीज लूप आता है जो कंसिस्ट करता है डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ। लिम्फ कंटिन्यूज विद अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबल रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। जो लिम्फ है कॉन्टिन्यूज होता है, आगे जाता है तो एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन बनाता है जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं। DCTs of many nephrons open into a straight tubule called collecting duct। बहुत सारे नेफ्रॉन्स के DCTs जो हैं वो ओपन होते हैं स्ट्रेट ट्यूब में जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। मैनी DCTs converge and opens into renal pelvis through medullary pyramids in the calyces। बहुत सारे DCTs कन्वर्ज होके ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में म्यूडलरी पिरामिड्स के थ्रू जो कि कैलिसिस में होता है। लोकेशन से देख लेते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स का। Malpighian capsules PCT and DCT are situated in conical region of kidney। Malpighian capsules PCT और DCT जो है वो कॉनिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है। लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू द म्यूडेला, मतलब लूप्स ऑफ हेनली जो है वो म्यूडेला में डिप होता है, मतलब उसके तरफ होता है, उस साइड होता है। इन सब नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनली इज़ टू शॉर्ट। कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनली जो है वो बहुत छोटा होता है, उन नेफ्रॉन्स को हम कॉनिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। इन सम नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनली इज़ वेरी लॉन्ग। कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं उनका लूप ऑफ हेनली बहुत लॉन्ग होता है जिन्हें हम जक्स्टा म्यूडलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। द एफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड renal tubule called peritubular capillaries। Efferent arteriole
जो ग्लोमेरुलस से निकलता है वो एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है रीनल ट्यूबल के अराउंड, जिसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। A minute vessels of peritubular capillaries runs parallel to Henle's loop forming U-shaped vasa recta। बहुत माइन्यूट वेसल्स जो होते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का, वो पैरेलली जाते हैं हेनलीज लूप के, जो कि एक यू शेप्ड वासा रेक्टा फॉर्म करता है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्निकल नेफ्रॉन्स। वासा रेक्टा जो है वो एब्सेंट या बहुत छोटा होता है कॉनिकल नेफ्रॉन्स में, जिनके लूप ऑफ हेनली बहुत छोटे होते हैं। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। देयर आर 3 मेजर स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द नेफ्रॉन्स। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेजेस होते हैं, देख लेते कौन से होते हैं वो। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन बिगिंस व्हेन द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस। यूरिन का फॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब ब्लड ग्लोमेरुलस में जाता है और फिल्टर्ड होता है। यहाँ पे मेजर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers, namely endothelium of glomerular blood vessels, epithelium of Bowman's capsule, and a basement membrane between these 2 layers। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो ब्लड प्रेशर कॉजेज करता है ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए। मेनली ब्लड का फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स से होता है, और वो कौन से लेयर्स होते हैं? वो होते हैं एंडोथीलियम ऑफ ग्लैमुरल ब्लड वेसल्स और एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as a process of urine filtration. ब्लड का फिल्ट्रेशन इन 3 मेम्ब्रेन से बहुत अच्छे से हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा के इन मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं एक्सेप्ट कुछ प्रोटीन्स, इसलिए हम इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेज होता है रीएब्जॉर्प्शन। व्हेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम्स टू द रीनल ट्यूबल देन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीनल ट्यूबल में आता है तो कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये होते हैं जो रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं फिल्ट्रेट में से। वेयर एज नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय पासिव ट्रांसपोर्ट। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। व्हेन द फिल्ट्रेट फाइनली कम्स टू द कलेक्टिंग डक्ट, ADH एंटी डायूरिक हार्मोन acts and reabsorbs the excess water and decreases the urine volume। जब फिल्ट्रेट फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है यहाँ पे, और डिक्रीज करता है ये यूरिन वॉल्यूम। तीसरा स्टेज होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस आयंस लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। जो ट्यूबुलर सेल्स है वो कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन हो गया, अमोनिया हो गया, फिल्ट्रेट में ये सिक्रीट करते हैं। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluids। ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में, क्योंकि यही मेंटेन करता है आयनिक और एसिड बेस बैलेंस बॉडी फ्लूइड के अंदर। फंक्शंस ऑफ द ट्यूबल। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं। PCT helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है वो हेल्प करता है pH और आयनिक बैलेंस
मेंटेन करने का बॉडी फ्लूइड्स का। मैनी टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस आर सिक्रेटेड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबल। बहुत सारे मेडिकेशंस जो है यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबल के अंदर। Most of the ammonium that is secreted in the urine is formed in the proximal tubule via the breakdown of glutamine to अल्फा कीटोग्लूटारेट। ज़्यादातर अमोनिया जो है वो सिक्रीट होता है यूरिन में इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबल के अंदर। ये कैसे होता है? ब्रेक डाउन होता है ग्लूटामाइन का टू अल्फा कीटोग्लूटारेट में। हेनलीज लूप के फंक्शंस देख लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। इसके असेंडिंग लिप में रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ओस्मोलैरिटी ऑफ म्यूडलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड। म्यूडलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड का जो हाई ओस्मोलैरिटी का मेंटेनेंस है उसमें हेनलीज लूप का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। By means of a counter current multiplier system which uses electrolyte pumps, the loop of Henle creates an area of high urea concentration deep in the medulla near the papillary duct in the collecting duct system. जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है वो इलेक्ट्रोलाइट पंप्स यूज़ करता है जिससे लूप ऑफ हेनली जो है एक एरिया बनाती है हाई यूरिया कंसंट्रेशन का जो म्यूडुला के अंदर होता है, पेपिलरी डक्ट के पास होता है ये चीज़ कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम के अंदर। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के फंक्शंस देख लेते हैं। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक प्लेस। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन और वाटर का। सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। सिलेक्टिव सिक्रीशन ही होता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस का और अमोनिया का जो पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन देख लेते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है जिससे कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। It allows the passage of small amount of urea into the medullary interstatum to keep up the osmolarity. Osmolarity बनाए रखने के लिए कलेक्टिंग डक्ट जो है वो अलो करता है पासेज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का म्यूडुलरी इंटरस्टेटम में। इट प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है पीएच और आयनिक बैलेंस ब्लड के अंदर बनाए रखने के लिए ये एक रोल परफॉर्म करता है।